जीवन में हमेशा निरहंकारी रहिएगा दोस्तों, क्योंकि निरहंकारी रहने का बहुत ही बड़ा फायदा मिलता है जीवन में। अगर अहंकार करोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे, खुद का ही संहार करा लोगे। कैसे रहना है ये आप हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि जामवंत जी आप मुझे उचित शिक्षा देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आप लंका को जा सकते हो। तभी हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार हुए और कहा जाता है कि जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रख करके छलांग लगाई वो पर्वत पाताल में चला गया। देवताओं ने जब यह दृश्य देखा कि पवन पुत्र हनुमान जी जा रहे हैं तो उन्होंने हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। सुरसा ने आकर के हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले कि मैं श्री रामचंद्र जी का काम करके लौट आऊं और माता सीता की खबर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुना दूं, उसके बाद में तुम मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने सोचा विचार किया तो सुरसा ने अपना मुँह 1 योजन का किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। जब सुरसा ने अपना मुंह 2 योजन का किया तो हनुमान जी ने अपना शरीर उससे भी दूना कर लिया। सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन का किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जब सुरसा ने अपना मुंह 32 योजन का किया तो हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे बात बनेगी नहीं। हनुमान जी छोटे हुए और सुरसा के मुंह के अंदर गए और बाहर निकल आए और बोला कि ले माता, अब तेरी भी रखी रही, मेरी भी रखी रही, अब मैं चलता हूँ। सुरसा ने कहा हे हनुमान, तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यहाँ पर संदेश क्या है कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो उड़ने वाले पशु पक्षियों की परछाई पकड़ लेती थी और उन्हें मारकर खा जाती थी। यही छल उसने हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने उसका कपट पहचान लिया और उसको मारकर आगे बढ़े। हनुमान जी ने अपना रूप छोटा किया और आगे बढ़े और लंका के द्वार पर पहुँचे तो लंका के द्वार पर एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम लंकिनी था। हनुमान जी ने उसे मारा और आगे बढ़े। हनुमान जी जब लंका के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराए। हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हुए कि वाह अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपका एक टावर यहाँ भी गड़ा हुआ है। वहाँ विभीषण जी रहते थे। विभीषण जी से सारी बातचीत हुई। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा कि हे विभीषण जी, आप इन राक्षसों के बीच में कैसे रह लेते हो। तो विभीषण जी ने जवाब दिया कि सुनो पवन सुत रहनि हमारी, जिम दसनन ही महु जीव बिचारी। विभीषण जी ने कहा कि हे हनुमान जी, मैं उसी प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। तो हनुमान जी ने सीता जी के मिलने का पूरा पता पूछा। विभीषण ने सारे उपाय बता दिए। हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपकर सब कुछ देखने लगे और विचार करने लगे कि हे भाई अब क्या किया जाए। रावण आया और माता सीता को बहुत प्रकार से उसने धमकाया और चला गया। हनुमान जी ने हृदय में विचार करके माता सीता जी के सामने जब अंगूठी डाल दी, माता सीता जी ने जब अंगूठी पहचान ली तो कहा कि जिसने भी ये अंगूठी डाली है वो मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट होता। माता सीता जी के सामने हनुमान जी जब प्रकट हुए तो पूछा कि आप कौन हैं। हनुमान जी ने जवाब दिया कि रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम जी का दूत हूँ, उन्हीं की शपथ लेकर के मैं कहता हूँ, इससे बड़ा मेरा परिचय नहीं है। जब माता सीता जी को विश्वास हो गया तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि प्रभु कुशल तो हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि माता प्रभु तो कुशल हैं पर वे आपके दुख से बहुत दुखी हैं। तो माता सीता जी ने कहा कि जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। हनुमान जी से माता सीता ने कहा कि अगर प्रभु ने मेरी खबर पाई होती तो वे देर नहीं करते और मुझे जल्दी लिवा जाते। हनुमान जी को माता सीता ने इंद्र के पुत्र जयंत की सारी कथा कह सुनाई और कहा कि एक कौवे ने जब मेरे पैरों में चोंच का प्रहार किया था तो प्रभु इतने क्रोधित हो गए थे कि उसे काना करके छोड़ दिया था। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, आज्ञा नहीं है, मैं तो आपको अभी लिवा ले जाऊं, मगर मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है। आप कुछ दिन धैर्य रखो, प्रभु सेना सहित इधर आएंगे, जरूर आपको लेकर के जाएंगे। हनुमान जी ने माता सीता जी से कहा कि प्रभु जल्दी ही आपको लेने आएंगे, बड़ी सेना है उनकी मेरी ही तरह। माँ ने कहा तुम्हारी ही तरह। हनुमान जी ने कहा बाकी तो मुझसे भी छोटे हैं। माँ ने कहा फिर तो हो गया कल्याण, क्योंकि हनुमान जी छोटे रूप में गए हुए थे। तब सीता जी ने कहा कि मोरे हृदय परम संदेहा। सीता जी ने कहा कि मेरे हृदय में बड़ा ही संदेह है। तो सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। हनुमान जी ने जब सीता माता की ये बात सुनी तो उन्होंने अपना बड़ा भारी शरीर बनाया। तब माता सीता जी को विश्वास हो गया और कहा कि बेटा अब छोटे हो जाओ। हनुमान जी छोटे हो गए। यहाँ पर दोस्तों सीख क्या है? सीख ये है कि लोग डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी ने डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया है। फिर हनुमान जी ने माता जानकी जी से कहा कि हे माता, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फल खाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर राजनीति कितनी शानदार है, आज्ञा मांग रहे हैं प्रभु।
जैसे ही हनुमान जी बाग के अंदर घुसे और वृक्षों को उखाड़ना शुरू किया। राक्षसों ने जब इसका विरोध किया तो हनुमान जी ने राक्षसों को मारा पीटा, जो आया साला उसे लपेट दिया। फिर ये बात रावण को पता चली। रावण ने सब उपाय कर लिए परंतु कोई भी पेश नहीं गई। फिर रावण ने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ काफी उपाय कर लिया परंतु उसकी भी कोई पेश नहीं गई। तब मेघनाथ ने अंत में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। ब्रह्मास्त्र ते सांधा कपिमन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्मसर मानव महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने मन में सोचा कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र को भी नहीं मानता हूँ तो इसकी महिमा मिट जाएगी। जैसे ही ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को लगा तो वे कुछ देर के लिए मूर्छित हो गए और इतने में राक्षसों ने उन्हें बांध करके रावण के सामने पेश किया। रावण ने कहा, रे वानर कौन है तू? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और रावण ने पूछा कि ये बाग क्यों उजाड़ डाला? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं फल खाने गया था। रावण ने कहा, अरे फल खाने गया तो फल खा लेता, बाग क्यों पूरा उजाड़ दिया? हनुमान जी बोले, बंदर स्वभाव उजाड़ दिया। तो फिर रावण ने कहा कि मेरे रखवालों को क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा कि उन्होंने मुझे मारा, मैंने उन्हें लपेट दिया। हनुमान जी ने कहा कि रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा मन ठीक ठाक कर लो। रावण ने पूछा कि मन कैसे ठीक होगा? हनुमान जी ने कहा कि राम की शरण में जाओ। रावण ने कहा, अच्छा बंदर मुझे शिक्षा देता है। रावण ने कहा कि रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा कि मृत्यु मेरी नहीं, मृत्यु तो तेरी निकट आ गई है। हनुमान जी रावण की सभा में बिल्कुल निडर खड़े हुए थे। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी तुम बंधे भी हो और तुम्हें डर नहीं लगता? तो हनुमान जी ने कहा कि हम क्यों डरे, अरे हम बंधे पड़े हैं लेकिन भगवान थोड़े ही बंधे पड़े हैं। जैसे ही रावण ने कहा इस वानर के प्राण ले लो, वैसे ही तुरंत विभीषण जी आ गए। अब भगवान की महिमा देखो, विभीषण जी को भेज दिया। विभीषण ने कहा कि दूत को मार नहीं सकते तो फिर क्या करना चाहिए? कहा कि पूंछ में आग लगा दो। जैसे ही पूंछ में आग लगाई हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली, एक भी घर नहीं छोड़ा, सिर्फ विभीषण जी का घर छोड़ दिया। और फिर माता सीता जी के पास आए और कहा कि माता मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। तो माता सीता जी ने उन्हें चूड़ामणि दी और कहा जाइए। इधर जब हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे तो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी सारा काम करके आ गए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि हनुमान जी सारा काम करके आ गए? हनुमान जी बोले कि जामवंत जी से पूछो। जब जामवंत से पूछा तो जामवंत जी बोले हनुमान जी ने ही सारा काम किया है। अब हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी तुमने किया? तो हनुमान जी बोले जामवंत से पूछो। भगवान बोले कि जब तुमने नहीं किया है, जामवंत ने नहीं किया है, तो फिर किसने किया है? मैंने किया है। हनुमान जी बोले वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि आपने ही किया है। दोस्तों जीवन में हमेशा निरहंकारी रहिएगा हनुमान जी की तरह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।